डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के सरकारी आवास पर कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हुए। लंच डिप्लोमेसी इसको कहा गया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मेरे साथ मौजूद है तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। मैम, 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र और आज की जो लंच डिप्लोमेसी इसको लेकर क्या कहना है? जो 3 दिन का सत्र रहा, एक छोटा सा सत्र रहा, सरकार बचती हुई ही नज़र आई। जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान बांटती हुई नज़र आई। चाहे नया कानून लाने की बात हो, असली मुद्दे से पीछे हटकर कि उस पर क्या हो रहा है, क्यों निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और क्यों ये पेपर लीक बार बार होते हैं, उसके जवाब में नया कानून। नए कानून से क्या हासिल होगा? अभी तक क्या आप ये कह रहे हैं कि आपका टोटल फेलियर रहा इसलिए आप नहीं रोक पाए? उसके अलावा ऑक्सीजन की बात, अब खुद सरकार ये कह दे कि कोई ऑक्सीजन के अभाव में कोई मौत ही नहीं हुई है हमारे हरियाणा में, जबकि सारी दुनिया ने देखा उस समय क्या हो रहा था। सरकार तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। तो या तो सरकार को उस समय कुछ नज़र आया नहीं और कुछ दिखा ही नहीं, इसलिए आंकड़े भी नहीं हैं, ना आपने आंकड़े लेने की कोशिश की। केंद्र में भी सरकार ये कह रही है कि राज्य सरकारों को फटकार लगा रहे हैं कि आप क्यों नहीं असलियत सामने ला रहे, और ये सरकार कह रही है कि कोई मौत ही नहीं हुई है। कल सीएम ने जवाब दिया, खासकर पेपर लीक और तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे थे सदन में, उनको लेकर जवाब दिया। सीएम का साफ कहना था कि पुरानी जो परंपरा है, खासकर कांग्रेस सरकार का उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से नौकरियों की में जो गड़बड़ झाला होता था, उसको उस परंपरा को बदलने की हमने एक पूरी कोशिश की और उसमें हम कामयाब भी हुए। कामयाबी क्या हुई है? सारे तो पेपर ख़राब हुए हैं, सब लीक हो रहे हैं। और फिर अगर मैं सीधे तौर पर तो क्या कहूँ, लेकिन आप आम लोगों से पूछ लीजिए कि नौकरियां कैसे मिल रही हैं, जो भी मिल रही हैं। और ये घोटाला भी जो हुआ है अभी जो पुलिस भर्ती वाला जो मामला, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 10-10, 12-12, इससे भी ज़्यादा लाख रुपए की बातचीत हो रही थी। ये तो मीडिया में आया है सब कुछ। तो कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता? हर बार ये होता रहा है। आप आम लोगों से पूछिए कि कैसे हो रहा है। ये सरकार अनभिज्ञ नहीं हो सकती असलियत से, लेकिन हाँ, लोगों की आंखों में ज़रूर धूल झोंकने में ये सरकार मान। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आपकी पार्टी की 2 महिला विधायक गीता भुक्कल और किरण चौधरी, दोनों पूर्व में मंत्री रही हैं, उनकी सदन में बतौर विपक्षी नेताओं के तौर पर भूमिका को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने भी अच्छा माना है कि उनका जो 3 दिन का एक वर्कआउट था वो काफ़ी अच्छा था। किस तरह से देखते हैं कि क्या महिलाओं का जो हरियाणा की राजनीति में बतौर विपक्ष इस तरह से जो एक सक्रियता जो दिखाई उन्होंने? देखिए, महिलाओं को जब जहाँ जो कार्य मिलता है या कार्य मिलने की क्या बात है, मौका मिलता है, तो महिलाओं ने बार बार यही साबित किया है कि वो उनकी निपुणता में कोई कमी नहीं है। मौका मिलने की बात होती है, हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज भूपेंद्र हुड्डा के लंच में आप भी शामिल हुए, प्रभारी आपकी पार्टी के विवेक बंसल वो भी शामिल हुए। इस पर कटाक्ष किया जेपी दलाल ने कि बोला कांग्रेस के नेताओं का एकजुट होना भी एक बड़ी खबर है। ये उन्हें लगता होगा, वो पहले शायद हमारी पार्टी में ही थे। अब चलो कोई बात नहीं, उनकी टिप्पणी की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो लंचेस डिनर्स होते रहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मीडिया में चर्चा का विषय बनना होगा और भारतीय जनता पार्टी को कुछ लग रहा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खुद इतने मतभेद हैं, इनके मंत्रियों में, आपस में, एमएलएज में इतने मतभेद हैं, वो जिसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घर ठीक कर लें। मैं पंजाब कांग्रेस में जो हो रहा है वो सब आपको पता है। कुछ विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आला कमान से डिमांड की है कि उनके नेतृत्व में अगला इलेक्शन ना लड़ा जाए। बल्कि कुछ विधायकों ने तो ये तक कहा है कि इनको अभी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि ये दूसरी पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं। जिसकी जो बात है, पार्टी फोरम पर हमारी हाईकमांड सारी बातें सुनती है और जो हाईकमांड का फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। और हरियाणा में संगठन को लेकर आपका क्या कहना है? कब तक संगठन पूरा बनकर तैयार होगा? किसी भी दिन हो जाएगा, किसी भी दिन।
मैम एक और सवाल है मेरा, अशोक तंवर आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके बारे में ऐसी सूचना है कि जल्दी उनकी घर वापसी होने वाली है आपकी पार्टी में, बड़ा पद। मुझे कोई सूचना नहीं है। एक आखिरी सवाल है मैम, इनेलो नेता अभय चौटाला ने, उनकी जो पार्टी है इनेलो, उसका गठबंधन शेर सिंह राणा है, फूलन देवी की हत्या का उन पर आरोप है, उस पार्टी की, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो इसको लेकर आपका? हमको किसी पार्टी से क्या लेना देना, वो जाने उनका काम, जाने उनकी राजनीति जाने। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।